आज अपन बात करने वाले हैं कि जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है, जो सामाजिक व्यवस्था है शादी की, वो कितनी ज़रूरी है। क्या वो होनी ही चाहिए? नहीं होगी तो सिंगल आदमी तो होना ही नहीं चाहिए, सिंगल आदमी खुश नहीं रह सकता। और होने चाहिए तो उसके क्या पैमाने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए तो क्यों नहीं होने चाहिए, सब लॉजिक के ऊपर सारे एनालिसिस बिठाएंगे आज अपन। तो आ जाओ, बैठ जाओ, बात करते हैं इसके ऊपर। लोग कुछ कहेंगे कि यार शादी के ऊपर बात करने की क्या जरूरत है, शादी तो सभी करते हैं, शादी तो करनी ही होती है। देखो, सबसे पहली बात तो शादी कोई ऐसे नहीं है पोटी या सुसु जो करना जरूरी है, नहीं तो पेट में पथरी हो जाएगी या फिर हालत खराब हो जाएगी हमारे बॉडी की। ऐसा कुछ नहीं है। शादी, अगर तुम्हें एक ऐसा पार्टनर मिल गया जो दिमाग से विकसित है, जिसके पास खुद की एक इंडिविजुअलिटी है, जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली भी खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट है, और तुम भी अपने दिमाग से विकसित हो गए हो कि तुम एक दूसरे इंसान को अपने लाइफ में लेके आ सकते हो, तुम भी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली खुद पे इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट, तब तुम जा सकते हो शादी के लिए। पर तुम खुद ही विकास नहीं हुए दिमाग में, तुम्हें समझ ही नहीं है चीजों की, तुम खुद को ही खुद के लिए ढंग से रख नहीं पा रहे हो, तुम दूसरों को जिंदगी में लेके भी आ जाओगे, उसको क्या ढंग से रख लोगे? फिर क्या होगा? फिर झगड़े होंगे, मारपीट होगी। मारपीट तक बातें क्यों चली जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि उस आदमी का मानसिक संतुलन अभी तक विकास ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि एक जो बंदा मेरे साथ आया है, जिंदगी भर रहेगा, उसके साथ रहना कैसे है। लिटरली लोगों को नहीं पता है कैसे रहना है। हमें बस शादी करवा दी जाती है क्योंकि हमारे पास ये सामाजिक व्यवस्था है, हमने ऐसा एक डोगमा, एक बिलीफ बिठा रखा है हमारे दिमाग में कि शादी तो सबकी होती है, इसलिए हम सब करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। हर चीज के लिए एक क्राइटेरिया होता है। अगर तुमने उस क्राइटेरिया को मैच कर लिया तभी वो चीज होनी चाहिए। हम हर चीज में ये चीज करते हैं। अगर हम 10th हमने नहीं पढ़ी तो हम 11th में नहीं जा सकते, हमने अगर 12th नहीं पढ़ी तो हम कॉलेज में नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं किया तो हम किसी को मास्टर्स करना तो वो नहीं कर सकते। हर चीज में हम क्राइटेरिया लगाते हैं, पर शादी के मामले में हम क्राइटेरिया लगाते ही नहीं है। अगर उसमें भी अगर हम क्राइटेरिया ढूंढते हैं तो वो ढूंढते हैं कि अगर बॉय है तो उसके पास पैसा होना चाहिए, अगर मतलब गर्ल है तो वो दिखने में ठीक ठाक हो। तो ये है हमारे क्राइटेरियाज। और हम सोच रहे हैं कि हम बहुत ही समझदार इंसान हैं, हम इंसान बहुत टेक्नोलॉजी हासिल कर लिए, हम बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड है। शादी का मतलब ये नहीं है कि करनी ही है। जैसे कहा, अगर तुम्हारा दिमाग विकसित नहीं है और सामने वाले का दिमाग विकसित है नहीं, तुम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, तुम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो, तो शादी ठीक से नहीं चल पाएगी आगे। तुम्हें यहाँ पे एक दूसरे के लिए पार्टनर होना चाहिए था, बट तुम एक दूसरे के लिए बोझ हो गए हो, तो शादी नहीं निभ पाएगी। वहाँ पे एक पार्टनर जो दूसरा पार्टनर उससे ये उम्मीद कर रहा है कि तू मेरे लिए ये कर, वो कह रहा है कि तू मेरे लिए ये कर। शादी ये नहीं होती है। मुझे पता है अभी सिस्टम ऐसा बन गया कि शादी का मतलब यही हो गया है। इसकी बजाय बैठ के ये देखा जाए कि हम इंडिविजुअली हम दोनों क्या हैं, एक साथ नहीं, हम इंडिविजुअली दोनों क्या, और क्या हम इंडिविजुअली दोनों विकास कर चुके हैं हमारे दिमाग से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली भी। ये चार तो पायदान हो ही गई। इसके बाद में क्या हम एक दूसरे के साथ, जो मेरे सामने वाला पार्टनर है उसके साथ, क्या मैं कंफर्टनेस है मेरे पास, क्या हम कंपेटेबल है, क्या मैं जो रियल में हूँ वो मैं सामने वाले को दिखा पा रहा हूँ या फिर नहीं, क्या एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है, क्या यहाँ में कम्युनिकेशन है कि हम बैठ के बात हो पा रही है हमारी। इतना कुछ देखना पड़ता है। अब लोग कहेंगे ऐसा वैसा, इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि तुम्हें पूरी जिंदगी निकालनी है साथ में। अब लोग कहेंगे ऐसे तो अरेंज मैरिज होती है, दुनिया तो चल ही रही है, तू आ गया वीडियो बनाने, ऐसा थोड़ी होता है। दुनिया चल नहीं रही है, दुनिया को चलाया जा रहा है समाज के बोझ के तले। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। कितने ही घर ऐसे हैं जहाँ पे शादी यूं टूट जाए, अगर उनके दिमाग से ये निकल जाए कि हमें लोग क्या कहेंगे, ऐसे टूट जाएंगे ना। ये जो मैं डाटा दे रहा हूँ ये ऐसे दे रहा हूँ कि मैंने घर घर जाके पूछा है, नहीं, ये दिखता है। एंड इट इज सैड। ये ऐसे हंसी की बात नहीं है, जोक की बात नहीं। इट इज सैड कि 99% लोग अभी अपनी शादी को तोड़ दे अगर उनके दिमाग से समाज का बोझ अगर निकल जाए तो। क्योंकि हमने दो लोगों को एक चीज में डाल दिया है साथ रहने के लिए पूरी जिंदगी, और हमने ये नहीं सोचा है कि वो कैसे रह लेंगे। उनकी थिंकिंग मैच नहीं कर रही है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। गर्ल है तो वो है डिपेंडेंट अपने जो पार्टनर है उसके ऊपर कि ये मेरे लिए चीजें लाएगा, यही मेरे लिए कमाएगा और मैं कुछ नहीं करती हूँ। और जो बॉय है वो है जो भी मतलब घर के बेसिक काम है, और बाकी जो भी जितने भी होते हैं हमारे इमोशंस उनके लिए। तो हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना ही नहीं है, चाहे वो मेंटली, चाहे वो इमोशनली, चाहे वो हो फाइनेंशियली। सबसे पहले खुद तुम क्या हो एज ए इंसान वो देखो। सबसे पहले खुद को विकास करने में, खुद की सेल्फ ग्रोथ करने में, खुद की डेवलपमेंट करने पे ध्यान दो। जब ये हो जाए, जब तुम्हें ये
फील हो कि हाँ, मैं एज ए इंसान मैं बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ समझदार, मैं बहुत ज़्यादा विकास हो चुका हूँ। ये जो 4 मैंने पायदान है बताए, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली, और मेरे पास इसके अलावा भी इतना मतलब दिमाग है, इतनी समझ है कि एक मेरे सामने वाला पार्टनर है, उसके साथ मेरे को रहना कैसे, मेरे को जीना कैसे, मेरे को वो शादी का जो रिश्ता होता है, जो साथ वाला जो रिश्ता होता है, वो मेरे को निभाना कैसे। इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो चाहे तुम लड़की हो चाहे तुम बॉय हो, तुम आगे जा सकते हो। और अगर तुम्हें नहीं भी करनी है शादी, तुम्हें अकेला भी है रहना, तो वापस इन दैट केस, चाहे तुम लड़की हो चाहे तुम बॉय हो, तुम्हारे पास पूरी आज़ादी है, अकेले रहो। तुम्हें अगर अकेले रहने में ही तुम्हारा सुख है, तुम्हें अगर अकेले रहने में ही ऐसा है कि मैं तो सिर्फ ये ज़िंदगी मेरे को अपने लिए ही देनी है, वो भी बहुत सोच समझ के होता है फैसला। एक बार फैसला ले लिया उसके बाद में खुद ही बैठ के सोच रहे हैं काश कोई होता ज़िंदगी में, ऐसे नहीं। खुद का प्यार अगर खुद में ही ढूंढना है। और पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि तुम अगर ये सोच के बैठे हो, कोई सोच रहा है कि मैं शादी अगर करूंगा तो मेरे को जिंदगी का सारा मेरा प्यार आ जाएगा, रियल लव आ जाएगा, मैं सबसे पहले ये कह दूं, जैसे कि मैंने अभी बात कही थी, पहले तुम्हें खुद को विकसित होना है। तो सबसे पहले तुम्हें खुद को प्यार करना सीखना होगा। तुम खुद को प्यार करना हो नहीं सीखे, तुम सोच रहे हो सामने वाला आएगा वो मेरे से प्यार कर लेगा, गलत है तुम्हारी डिमांड। सामने वाला तुमसे प्यार कर भी लेगा, बट वो प्यार तुम्हें हमेशा कम ही फील होने वाला है जब तक तुम खुद से खुद प्यार नहीं करते हो। तभी मैंने कहा कि एक इंसान को बहुत जरूरी होता है शादी से पहले वो खुद में खुद समझदार हो जाए। मैंने अभी तक लाइफ मतलब जी है, मतलब अकेले बहुत अच्छी जी है, उसके साथ में थोड़ा सा और जीऊंगा अच्छा। अब वो आ गए तो हम दोनों साथ में जाके जिएंगे, बट सबसे पहले खुद को विकास करने पे ध्यान दो, खुद को प्यार करना सीखो। जब तक ये नहीं होता है तब तक भले तुम्हारे पास कितनी शादी की चुल हो, कितना ही हो, थम जाओ, रुक जाओ। ये जो तुम छोटे से हो बच्चे, इससे एक मैच्योर आदमी बन जाओ, जैसे पता हो कि शादी रिश्ता ये चीज है क्या। क्योंकि ये सिर्फ भले नाम लोगों ने दिए हो, बट तुम एक इंसान के साथ रहने वाले हो पूरी लाइफ, और तुम्हारे कुछ फैसले होंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको अफेक्ट करने वाले हैं। तुम्हें इतना समझदार बनना पड़ेगा, तुम्हें इतना समझदार होना पड़ेगा। नहीं हो तो बनो। जैसे कि मैंने कहा कि जो अकेले रहना चाहते हैं वो रहो अकेले, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि शादी नहीं करोगे तो तुम दुखी रह जाओगे, अकेले रह जाओगे। जिसको रहना होता है अकेला, जिसको प्यार पाना होता है, वो अपने आप में भी प्यार पा लेता है। जिसको अगर एक पार्टनर मिल गया जिसके साथ वो रियल है, जिसके साथ वो जैसा चाहे वैसी बातें कर पा रहा है, जिसके साथ उसको लाइफ ईजी फील हो रही है। लोग मुझसे पूछते हैं कि प्यार क्या है, तो बहुत बातें करते हैं, सच्चा प्यार है क्या। मैं कह रहा हूँ जिसके साथ तुम्हें लाइफ इजी फील हो, जहाँ पे तुम जैसे हो वैसे रह पा रहे हो, जहाँ पे कंफर्टनेस से बातें कर पा रहे हो, मेरे लिए तो वही है प्यार। क्योंकि पेट में तितलियां उड़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इस सब को मैं मानता हूँ अट्रैक्शन, बट एक जहाँ पे सुकून हो वो होता है प्यार, जहाँ पे रियलिटी हो वो होता है प्यार, जहाँ पे एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात हो रही हो कि मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ, वो है प्यार। अब कई अनुभव लोग आएंगे जो पोर्न जो है एडिक्शन है उससे ग्रस्त है, तो वो शादी सिर्फ इसलिए ही चाहते हैं करना क्योंकि उन्हें लाइफ में कभी भी सेक्स है नहीं मिला, तो वो चाहते हैं कि हम शादी करेंगे तो हमें सेक्स मिल जाएगा। भाई शादी अगर सिर्फ सेक्स के लिए ही कर रहे हो तो बहुत और भी ऑप्शन है जहाँ से जाकर तुम अपने जो सेक्सुअल नीड्स है वो पूरी कर सकते हो। शादी को सिर्फ सेक्स का ही बंधन मान के मत छोड़ देना। पोर्न ने तुम्हारे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल डाल दिए हैं जो तुम अब सोच के बैठ गए हो कि मेरी शादी होगी मैं तो ऐसे करूंगा, मैं तो वैसे करूंगा। वो एक रियल इंसान है, रियल पार्टनर है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी है बनाया, ऐसा कुछ हुआ भी था, वो वीडियो जाके देख लेना। और सेक्स एजुकेशन के ऊपर भी वीडियो बनाया था, वो भी जाके देख लेना। शादी इज नॉट ओनली सेक्स, मैरिज इज नॉट ओनली सेक्स। सेक्स एक पार्ट हो सकता है रिश्ते का, और वो भी बहुत छोटा सा पार्ट है। वो भी ऐसा नहीं कि जो कर रहे हैं मैंने शादी इसलिए क्योंकि मेरे को सेक्स था करना। ये तुम जो पोर्न से देख के आ रहे हो, जो तुम्हें सिनेमा आज दे रहा है, मेरे को नहीं पता है, बट इट इज नॉट गुड। शादी नहीं होती ये चीजें। तुम्हें सामने वाले पार्टनर को समझना है, तुम्हें जानना है वो पार्टनर क्या है, तुम्हें जानना है कि मैं क्या हूँ, और साथ में मिलके तुम्हें एक दूसरे को समझना है ताकि तुम आगे जाओ। इमोशनल लेवल पे तुम कितना आगे जा सकते हो, वो है मैरिज। हमें शादी को बात यही तो है ना, शादी चीज ये वर्ड इतना गंदा इसलिए हो गया है आजकल क्योंकि हमने इसको डेफिनेशन हमारे हिसाब से अलग अलग देनी स्टार्ट कर दी है। इसका मतलब हुआ करता था कि दो लोग साथ में रह रहे हैं और हम इसको अलग ही चीज अब चाह रहे हैं बनाना। ने या तो इसको सेक्स का नाम दे दिया, या तो दूसरा पार्टनर रहेगा तो वो तो मेरी ये वाली इच्छा पूरी करेगा। क्यों भाई, क्यों करेगा वो तुम्हारी इच्छा पूरी? तुम जब खुद इतने सालों तक खुद की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाई, वो क्यों करेगा? खुद के लिए सक्षम पहले खुद बनो, खुद के लिए विकसित पहले खुद बनो। जिस दिन खुद के लिए सक्षम, खुद के लिए विकसित खुद बन गए, उस दिन एक समझदार और एक विकसित इंसान बन जाओगे। जिस दिन फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली और दिमाग से समझदार और
दूसरा इंसान तुम्हारे साथ रह पाए, ऐसे इंसान बन गए, उस दिन शादी करने जाना। उस दिन दूसरे की लाइफ को आसान बनाओगे। दूसरा अगर तुम्हारी लाइफ में आएगा तो उसकी लाइफ को बोझ नहीं बना दोगे। तो आई होप यू गेट द पॉइंट। सेक्स के लिए या फिर दूसरा मेरी इच्छा पूरी कर देगा, या फिर वो तो मेरे लिए, उसको तो करना ही पड़ेगा, वो तो मेरे लिए ये करेगा ही क्योंकि वो तो मेरी पत्नी है, फिर वो तो मेरा है पति है, ये मानना छोड़ दो। सबसे पहले अपने इंडिविजुअलिटी पे ध्यान दो कि तुम एज एन इंडिविजुअल क्या हो। क्या तुम एज एन इंडिविजुअल ग्रो हो चुके हो? तुम्हें दूसरे के ऊपर जाके बोझ नहीं बनना है। शादी का मतलब ये नहीं है कि बोझ बन गए एक दूसरे के ऊपर, नहीं, तुम्हें इंडिविजुअली सबसे पहले खुद को ग्रो करना है। सिंगल अगर खुश हो, ये सोच ही लिए है कि नहीं भाई शादी तो है ही नहीं करनी और सिंगल ही जीना है मुझे, मैं सिंगल मस्त हूँ, तो रहो ना सिंगल। किसने रोका है तुम्हें? किसने टोका है तुम्हें? भले ही तुम शादी करो या फिर ना करो, सबसे पहले ध्यान तो तुम्हें खुद पे ही देना है। सिंगल रहना है तो कोई तुम पे है नहीं दबाओ, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। जब तुम्हारी होनी चाहिए मर्जी, ऐसे नहीं किसी और ने बोला, मेरे चाचा ने, मेरे ताऊ ने, मेरे माँ ने, मेरे बाप ने, तो मैं कर रहा हूँ शादी। नहीं, ऐसे फैसले जो होते हैं वो अपने हिसाब से ही होते हैं लेने। इस बात से कई लोग एग्री करेंगे, कई लोग नहीं करेंगे, आई डोंट नो, बट आई थिंक सो। ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम एक चेतना हो जो इस शरीर में है। तुम्हें होना चाहिए पता कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है, क्योंकि ये लाइफ अगर अपने हिसाब से नहीं जी तो आई डोंट थिंक सो कि फिर हम क्या ही कर रहे हैं यहाँ पे लाइफ में। आई होप यू गेट द पॉइंट, आई होप यू गेट द मैसेज। मिलते हो अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे देखते रहो और मजे में रहो यार। बाय।